प्रोमिसेस किए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए हैं। उन्होंने कहा है कि हर एक घर में एक सरकारी नौकरी होगी। नहीं, वो तो आप जो कह रही है बहुत सही बात कर रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी या नौकरी देंगे। मेरा एक सवाल है कि अब शायद उनका मैनिफेस्टो भी हो गया, आज आ जा रहा है। तो जरा मैनिफेस्टो में एक चीज उनसे क्लैरिटी के साथ कि हर नौकरी का क्या दाम लगेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, वो जरूर साथ साथ प्रिंट करवा दें, लोग उनको जेन्युइन मानेंगे। क्योंकि फिर नौकरी भी देंगे और उसके में जमीन भी लिखवाएंगे, घर भी लिखवाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बिहार की जनता बड़ी सिंपल है, उसको आज ही रेट लिस्ट निकाल के दे देना चाहिए कि ये नौकरी, इसका दाम इतना। नौकरी देंगे, रेट लिस्ट भी नहीं निकाला है। तो जैसे तेजस्वी जी घोषणा करते हैं कि नौकरी देंगे, तो रेट लिस्ट किस नौकरी का क्या है वो भी साथ दे, तो उनका वोट शायद बढ़ सकता है। तो आपको कहना है, हाँ, उनके पिताजी, उनके ऊपर बहुत चार्ज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उनके ऊपर जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है वो भी हुआ था अभी हाल फिलहाल में। आपको क्या लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा, जो एक जंगल राज की छवि रही है आरजेडी की वर्सेस? देखिए, हम लोगों ने तो, नीतीश जी ने जंगल राज समाप्त कर दिया। लोकतंत्र है, जब तक हम हैं, हम इस राज्य को सजा रहे हैं, हमने नींव रखा है अच्छे सरकार बनाने का, सरकार का, और आगे भी जनता का बड़ा भरोसा है, गरीबों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, सब समाज में है। लेकिन अगर आपको तय है कि हम जो ड्राइवर जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसको चलाना नहीं आता है, जिसको दाएं बाएं का पता नहीं हो, और जो गाड़ियों का इस्तेमाल अपराध के लिए करता है, हम उसके हाथ में अपनी गाड़ी क्यों से सौंपेंगे? हम पूछ पाछ के सौंपेंगे अपनी गाड़ी। और मेरी गाड़ी ठीक चल रही है, नीतीश कुमार ठीक चला रहे हैं, मेरी गाड़ी तेज गति से चल रही है, पैसेंजर भी ठीक है, ड्राइवर भी ठीक है, तो हम क्यों सौंपेंगे भाई ऐसे व्यक्ति को जो अपने गाड़ी में शराब लेके घूमेगा? तो कहने का मतलब लोग इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। सर, शराबबंदी की आपने बात की, जैसे मैं लोगों से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि आजकल होम डिलीवरी हो रही है, यहाँ पर स्कूटर में बैठकर लोग भेज रहे हैं, डबल पैसा कमा रहे हैं। देखिए, ये तो अपराध है, और अपराध तो दिल्ली में भी होता है। आपने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे हुआ, कितने निर्भया कांड हुआ, तो कहीं भी होता है। तो अगर कानून के नजर में अपराध है तो उसको रोकने का सरकार पूरा कार्रवाई करती है, और ये पुरानी बातें हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कह रहे हैं ड्राइवर है और जो है गाड़ी भी सही चल रही है। आप 3 बड़ी उपलब्धियां बताएं जो इस सरकार ने पिछले 5 सालों में पूरी। ये 3 तो बहुत कम पूछ रही हैं। मैं आपको जो सबसे कनेक्ट करेगी, दुनिया भर के लोग, भारतवर्ष के लोग अभी देख रहे हो कैसे कनेक्ट है। बिहार के बारे में आप कैसे, जैसे मान लीजिए 3, तो बिहार में बिजली का सवाल उठा लीजिए, तो आज बिजली 365 दिन 24 घंटे है। अब ये प्रमाणित कैसे होता है कि बिजली अच्छे क्वालिटी का है? बिहार के एक घर में आपको स्टेबलाइजर नहीं मिलेगा। अच्छा। एसी के लिए, फ्रिज के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, टीवी के लिए, यही प्रमाणित करता है। आप सेल पता लगा लीजिए बिहार में स्टेबलाइजर का कितना है। तो एक बिजली की सड़कें भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिला के जो बना के जो सड़कें बनाई, आप देखिए क्या वातावरण है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जीविका दीदियों को जिस तरह से गरीबों को पैसा जाता है, जिस तरह से उनके घर बनाए जा रहे हैं, तो ये 3 है। लेकिन बिहार में आजकल बड़ा दुखी हो जाता हूँ। बिहार के बारे में बाहर में अभी भी एक इंप्रेशन है कि बिहार बदल चुका है, बिहार का वातावरण बदल चुका है, बिहार का आबो हवा बदल चुका है, बिहार के लोगों की सोच बदल चुकी है। और ये फिर वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग हैं जो बिहार 20-25 साल पहले छोड़ के गए। आज बिहार बदल चुका है, और फिर उस तरह के बिहार को हम दोहराना नहीं चाहते।